नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजित। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो करीब करीब अब चुनावी मोड में आ गई हैं। दरअसल अगर हम बात करें बिहार के राजनीतिक पार्टियों की, तो चाहे जो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, लगातार चुनावी मोड में ही दिख रही है। हर पार्टी के तरफ से जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों को लगातार मजबूत करने के फिराक में हैं। हम इस वक्त जहां पर हैं वो जनसुराज के एक कार्यक्रम में जो है कुछ लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जनसुराज में भी लगभग नहीं पाई है, लेकिन अब जो यहाँ बैठे लोग हैं उन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नया जनसुराज देने वाला है इस बार। जनसुराज पार्टी जो है वो देगी इस बार दीघा की जनता को। तो चले बात करते हैं। हमारे साथ दीघा के वोटर भी हैं। भाई, इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है, इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेता का दबदबा रहा है इस क्षेत्र में, जनसुराज भी लगातार अपनी कोशिश कर रही है। जनसुराज पार्टी, क्या लगता है बदलाव संभव है? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आजादी की जब लड़ाई छेड़ी गई थी उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेता, उस वक्त कांग्रेस का दल भी नहीं बनाया गया था, और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन हुआ और हमने आजादी ले ली। आज बिहार उसी संक्रमण काल से गुजर रहा है, चाहे वह भाजपा की सरकार हो, नीतीश चाचा की सरकार हो या लालू जी की सरकार हो। तो उसी संक्रमण काल से गुजरते हुए इस बिहार को आज जो बिहार की मानवता कड़ाह रही है, ऐसे में जनता के मन में प्रशांत किशोर ने एक विश्वास पैदा किया है। यह केवल दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है कि यहाँ भाजपा के किसी बड़े लीडर का दबदबा रहा है। वो सारे दबदबा को जब जनता सड़क पर आएगी, जनता जब अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी, जो प्रशांत जी ने बाखूबी किया है कि जनता को सजग किया है, तो ये दबदबे वाले सारे के सारे लीडर अपना बोरिया बिस्तर बांधते हुए नजर आएंगे और दिखेगा एक ही शख्स बिहार में, प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी। इसलिए दिखेगा कि हम लोग केवल झूठे वादे नहीं करते हैं, हम लोगों ने बिहार का विकास करना है और बिहार के विकास के लिए मेरे पास बाजाबता रोड मैप है। हम माई बहन योजना के तरह लोगों को ठग नहीं सकते हैं। हम मोदी जी के लिए, मोदी जी का जो कथन था कि 15 लाख रुपया हर एक हमारे लोगों को मिलेगा, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे। आप पत्रकार हैं मेरे बंधु, आप बताइए क्या 15 लाख रुपए आए? मोदी जी ने जो वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजी रोजगार दिया जाएगा। भारत की जो आबादी है वह तकरीबन 140 करोड़ है। अगर मोदी जी ने ईमानदारी से 2 करोड़ लोगों को, बच्चों को, युवाओं को रोजगार दिया होता तो ये 11 साल उनके सरकार को होने को आए, अभी तक हमारे 22 करोड़ युवाओं के हाथ में रोजगार होता। तो क्या आप ये बताइए, क्या जनता यह नहीं समझ रही है कि ये बीजेपी वाले लोग, ये अन्य राजनीतिक दल जो चला रहे हैं, वो लोग अपने बिहार से उनको कोई प्रेम नहीं है। जब चुनाव का समय होता है तभी मोदी जी और भाजपा के बड़े बड़े लीडर बिहार में आते हैं। मोदी जी ने अभी कहा, जिन क्षेत्रों में पहले से दबदबा है अन्य पार्टियों का, उसमें क्या जनसुराज जो है, जनसुराज के तरफ से कोई परिवर्तन होगा, लगता है? देखिए, परिवर्तन की एक लहर चल रही है पूरे बिहार में, चाहे वो महानगर हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। हमारे पार्टी के सूत्रधार जिस तरीके से सभाएं कर रहे हैं, या बिहार बदलाव सभा, जो हमारे जितने जनसुराजी संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और उसमें जो सक्रियता दिख रही है लोगों की, वो काफी अच्छे तौर पे दिख रही है, जो साफ साफ कह रही है कि बिहार परिवर्तन के लिए तैयार है और इस बार कुछ बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट्स लेके आने वाला है। तो ये रिजल्ट की बात कर रही हैं, जनसुराज की नेत्री हैं, और निश्चित तौर पर अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। निर्मल सिंह जी, क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल बनने वाला है दीघा में? माहौल तो बन चुका है, माहौल बन चुका है, समझे। और निश्चित रूप से जो है जनसुराज के उम्मीदवार जो है सफल होंगे।
माहौल पूर्णतः बन चुका है, जनसुराज के पक्ष में जो है बन चुका है। स्वराज के पक्ष में बन चुका है। ये कैसे, किस आधार पे कह सकते हैं? जो रिस्पांस मिल रहा है, जो बातचीत कर रहे हैं, देखिए छेड़िएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, वो अपनी बात बता रहे हैं जनसुराज के बारे में और जनसुराज को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम जनसुराज को ही वोट देंगे, इसमें जो है इस बार परिवर्तन लाएंगे। समस्या जो है ये हमेशा उठता है, जनसुराज कहें चाहे कोई भी पार्टी हो, ये जो है हमेशा समीकरणों की बात पे आकर मामला जो है वो फंस जाता है। तो क्या लगता है इस बार समीकरण हावी समीकरण जो है, क्योंकि जनसुराज का एक कंसेप्शन है कि जो अलायंस जो है ना, वो ठग बंधन है। ये जो अपने विचारों को आंख पर रख के सौदाबाजी होता है, इसीलिए हमारे नेता जो है, हमारे नेतृत्व जो है कहते हैं इस अलायंस की जरूरत नहीं है। अलायंस जो एक ठग बंधन है, उसमें विचारों का तिलांजलि देना पड़ता है और होता है कि बंदर मार, आप इतना दीजिए मैं इतना लूंगा। वो प्रजातंत्र में सही चीज है नहीं, वो समझौता है। समीकरण इस बार हावी नहीं हुआ। समीकरण हावी नहीं, जनसुराज अपने बल पर लड़ेगा और बल पर ही विजय होगा। जनसुराज में भी देखा जा रहा है कि एक ही क्षेत्र के कई प्रत्याशी जो हैं वो खड़े होने के लिए दावा कर रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल? जनसुराज को ही देखा जाए कि एक ही क्षेत्र के लिए एक ही पार्टी से कई लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी हैं, तो इसको कैसे हैंडल? इसके लिए पैरामीटर बनाए हुए हैं, जो पैरामीटर में सही बैठेंगे या पैरामीटर में जो सबसे आगे रहेंगे उसी में चुनाव करेंगे। अच्छा, पैरामीटर की। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई जिस क्षेत्र की बात करें, जनसुराज की तरफ से अगर कोई भी क्षेत्र हो, वो वहां से अगर कितने भी प्रत्याशी हो, ये मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि भाई किस व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और इसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया।